क्लास 9 में ज्योग्राफी में दूसरा लेसन हम लोगों को पढ़ना है भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ना है, यानी भारत की शारीरिक बनावट कैसी है, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। ऐसे तो इस चीज़ को आप निचले क्लासों में छोटे रूप में पढ़ चुके हैं, परंतु 9th में भी इसे पढ़ना है। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ना है। भौतिक स्वरूप अर्थात शारीरिक बनावट। जैसे किसी व्यक्ति को हम लोग यह कहते हैं कि उसकी भुजाएं जो हैं बलिष्ठ हैं, उसका सिर बड़ा है, उसकी नाकें ऊंची हैं, उसके आँख गहरे हैं, तो क्या यह कहते हैं? ये हम लोग उसकी भौतिक स्वरूप का वर्णन करते हैं। जैसे मानव के शरीर का वर्णन करते हैं, उसी तरह से इस लेसन में हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अब लेसन के ऊपरी तौर को हम लोग समझते हैं। भारत में जहाँ आज हिमालय पर्वत आप देखते हैं उत्तरी मैदान भाग में, भारत के उत्तरी भाग में जो हिमालय पर्वत है, वहाँ कभी टेथिस नाम का एक सागर था। यह बड़ा ही लंबा और उथला सा सागर था, जो विशाल भूखंडों से घिरा हुआ था, परंतु पृथ्वी के अंदरूनी हलचल से यह पहाड़ों के रूप में उद्धृत हो गया। आज भारत का जो भूखंड है वह गोंडावन का नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय सबसे पहले गोंडावन क्षेत्र ही ठंडा हुआ था, जहाँ पृथ्वी की ऊपरी सतह नजर आई थी। चाहे अब जो भी हो, परंतु हम लोग इस लेसन में भारत के भौतिक स्वरूप को पढ़ेंगे। भारत के भौतिक स्वरूप को हम लोग कई भागों में बांट करके पढ़ते हैं। भारत के भौतिक स्वरूप को बांटने के लिए हम लोग मुख्य रूप से 5 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। तो पहला भाग है उत्तर का हिमालय या उत्तर का पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा पढ़ते हैं उत्तर का मैदानी भाग। तीसरा पढ़ते हैं दक्षिण का पठारी भाग। चौथा पढ़ते हैं दक्षिण का मैदानी भाग। पांचवा पढ़ते हैं दक्षिण के तटीय क्षेत्र। इस तरह से भारत के टोटल भौतिक स्वरूप को हम लोग 5 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की स्थिति को हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला भाग हम लोग पढ़ेंगे उत्तर की विशाल पर्वतमाला। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत की विशाल श्रृंखलाएं हैं। यह पर्वत श्रृंखला मुर्दार पर्वत के नाम से जाना जाता है। दूसरे रूप में यह जीवित मुर्दार पर्वत भी कहा जाता है। यह पर्वतमाला पश्चिम में पामीर के पठार से पूर्व में म्यांमार की सीमा तक विस्तृत है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई 100 से 400 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर तक है। इसका टोटल क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में ऊंचे शिखर हैं, खड़े ढाल हैं, गहरी घाटियाँ हैं, बड़ी बड़ी हिम नदियाँ हैं।
इसे तरुण पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, बलित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, मोरदार पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलग अलग क्षेत्र अलग अलग स्थितियों में हैं। इसे हम लोग सबसे पहले जानने के लिए इसकी उत्पत्ति में के विषय में जानते हैं। जैसा कि लेसन के शुरू में हमने आप लोग को बताया था कि जहाँ आज हिमालय है वहाँ तेथिस नाम का महासागर लहराता था। वहाँ उत्तर और दक्षिण से आने वाली नदियों की तलछट्टे जमा होती गई। कालांतर में भूगर्भ की यानी पृथ्वी की अंदरूनी सतह से जो घटनाएं हुई उनके या ये कह सकते हैं कि प्लेटों के टकराने से प्लेटें एक दूसरे पर चढ़ती गईं और इस तरह से एक पहाड़ का निर्माण हो गया। ऐसे कहा जाता है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति आज से 32 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। अब हिमालय के पढ़ने के लिए हिमालय को हम लोग 3 श्रेणियों में बांटकर पढ़ते हैं। इसकी पहली श्रेणी है महान हिमालय या हिमाद्री। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। यह श्रेणी कश्मीर में सिंधु नदी के मोड़ से असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली हुई है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। इसमें 313 चोटियाँ हैं। इसमें 100 से अधिक पर्वत शिखर हैं जो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है। इसमें अनेक हिमनद हैं। इन्हीं हिमनदों से गंगोत्री निकलती है। गंगा नदी का निर्माण होता है। कश्मीर के महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं लद्दाख, जस्कर, प्रेपंजाल। नेपाल में इसकी एवरेस्ट शिखर है जो संसार का सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेपाल में इसे सागर पाथा भी कहा जाता है। भारत के प्रमुख शिखर हैं केदारनाथ जो 6,940 मीटर है, कंचनजंगा 8,598 मीटर है, नंदा देवी, नंगा पर्वत ये भारतीय शिखर। भारत का सर्वोच्च शिखर K2 काराकोरम 2 या गार्डविन आस्टिन के नाम से जाना जाता है। यह हमेशा बर्फ से आच्छादित रहता है। इसकी ऊंचाई लगभग 4800 मीटर है। हिमालय के श्रेणी में हिमाचल भी सुदूर उत्तरी भाग में बसा हुआ है। लद्दाख भी है। लद्दाख का ठंडा मरुस्थल भी इसी क्षेत्र में है। इस तरह से हिमालय की यहाँ मुख्य 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय खंड, ये सब चीज़ें इस तरह से गिनी जाती हैं। इसमें कुछ दर्रे भी हैं जो भारत में विद्यमान हैं, जिन्हें काराकोरम दर्रा, जोजिलम दर्रा, प्रेपंजाल दर्रा, बिनहाल दर्रा, शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, वंडलाचा दर्रा, नीति दर्रा और नाथुल्ला दर्रा, बोमबिल्ला दर्रा। ये सभी दर्रों का मतलब यह होता है बीच का कुछ ऐसा जगह, जिसे आप दीवारों में कभी भूकंप वगैरह आता है तो देखते होंगे एक दीवार फट जाती है, उसमें एक जगह बन जाती है। इस तरह के जहाँ भी स्थितियाँ हैं उसे दर्रे के नाम से जाना जाता है हिमालय में। तो ये मुख्य रूप से इतने 10 दर्रे जो हैं भारत क्षेत्र में हैं। ये रहा आपके हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की प्रथम श्रेणी। अब आते हैं लघु हिमालय या हिमाचल। यह हिमाद्री के दक्षिण में स्थित लघु हिमालय है। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 3700 से 4500 मीटर है। इसकी चौड़ाई
80 से 100 किलोमीटर तक। जाड़ों के दिनों में इस पर हिम बर्फ जम जाती है। इसी पर त्रिशूल बद्रीनाथ का है। बद्रीनाथ की शिखर हैं। शिमला, मंसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग इत्यादि क्षेत्र इसी में। शैलवाम, त्रिपंजाल, जस्कर, कश्मीर की कुछ घाटियाँ, काठमांडू, नेपाल की घाटी, कांगड़ा, कुल्लू, ये सब हिमाचल प्रदेश इसी क्षेत्र में। अब आते हैं बाह्य हिमालय या शिवालिक। हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी को बाह्य हिमालय या शिवालिक के नाम से जाना जाता है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी इसी का अंश है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। इसकी चौड़ाई 8 से 48 किलोमीटर है। इसकी श्रेणियाँ टूटी फूटी हैं। इसका विस्तार कश्मीर से पोटवार, बेसिस से ब्रह्मपुत्र नदी तक है। शिवालिक की गोरखपुर, उत्तर पूर्वी बिहार यानी चुरिया में, डोंडवा में इसकी श्रृंखलाएं हैं। इसकी शिवालिक श्रेणी की सबसे समानांतर स्थित चौड़ी जो घाटी है उसे दून कहा जाता है, जो देहरादून के क्षेत्र में पड़ता है, जिसे हम लोग दून क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अगला है 3 श्रेणी में बांटकर पढ़ने के बाद भी हिमालय की कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनको हमें जानना आवश्यक हो जाता है। इनकी हिमालय पर्वत की श्रेणी के 3 दिशाओं को भी बांट करके हम लोग पढ़ते रहे हैं, जैसे पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय, पूर्वी हिमालय। पश्चिमी हिमालय में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार है, सतलज नदी तक है। पंजाब के हिमालय भी इसे कहते हैं। दूसरी तरफ मध्य हिमालय, इसमें उत्तर प्रदेश, नेपाल, सतलज नदी का विस्तार, कुमायूं इत्यादि है। और पूर्वी हिमालय, इसमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश में इसका विस्तार है। तीस्ता नदी, बिहांग नदी तक भी यह फैला हुआ है। इस तरह से दिशाओं में भी हिमालय को बांटते हैं और 3 भाग में ऊंचाई की श्रेणी से भी बांटते हैं। ये लेसन का कुछ भाग हुआ जिसे आप इस वीडियो में सुन रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसके भारत के फिजिकल फीचर को, अन्य हिस्सों को अगले पार्ट में अध्ययन करें।